आलस की बीमारी का कोई तो इलाज होना चाहिए। इसके लिए हर एक व्यक्ति सिर्फ खुद जिम्मेदार होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आलस के बारे में, कि आखिर आलस आता क्यों है, आलस के वक्त होता क्या है, क्या आलस करना नुकसानदायक है और आलस को दूर कैसे करें। देखो दोस्तों, आज हर एक इंसान कुछ ना कुछ खोज कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। आपके हाथ में जो मोबाइल है, किसी ने उस मोबाइल को क्यों बनाया? कोई इंसान रात रात भर जाकर टेक्नोलॉजी पर क्यों काम कर रहा है? कोई व्यक्ति बिलियनियर बन जाने के बाद भी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? जबकि दूसरी ओर कोई इंसान सुबह से शाम तक सिर्फ आलस ही कर रहा है, क्योंकि ऐसा सिर्फ एक ही कारण से होता है और वो है हमारे हार्मोन्स के कारण। हमारे शरीर में वैसे तो 50 से ज्यादा हार्मोन होते हैं, लेकिन जब भी बात होती है कुछ बड़ा काम करने की, कुछ बोरिंग काम करने की, तो उसमें केवल सिर्फ 4 हार्मोन्स का हाथ होता है। पहला हार्मोन जो आलस करने में सबसे बड़ा योगदान देता है वो है डोपामाइन हार्मोन। डोपामाइन हार्मोन मोटिवेशन और रिवॉर्ड से कनेक्ट है, यानी कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो ये हार्मोन हमको इंस्टेंट प्लेजर देता है, और फिर कुछ समय बाद जब हम इस हार्मोन के एडिक्टेड हो जाते हैं तो हमको कोई भी बड़ा काम करने में ऐसा लगता है जैसे महाभारत का युद्ध लड़ना हो। दूसरा कारण है सेरोटोनिन हार्मोन का। ये हार्मोन हमारे मूड को बैलेंस करता है, यानी कि जब भी हमारा मूड लो होता है तो सेरोटोनिन लेवल नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से मोटिवेशन की कमी और आलस महसूस होता है। तीसरा कारण है कोर्टिसोल हार्मोन का। ये हार्मोन एक स्ट्रेस हार्मोन है, यानी कि जब भी ये हार्मोन अधिक मात्रा में रिलीज होता है तो हमारा दिमाग ओवरलोड हो जाता है और फिर आलस का होना एक आम बात होती है। इसके साथ ही मेलाटोनिन हार्मोन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। ये हार्मोन हमारी नींद को नियंत्रित करता है, लेकिन जब हमारी नींद आउट ऑफ कंट्रोल होती है या फिर गलत टाइम पे स्क्रीन एक्सपोजर होता है तो मेलाटोनिन हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके कारण पूरे दिन थकान और आलस महसूस होता है। दोस्तों, अभी तक हमने बात किया कि आखिर आलस होता क्यों है और होता है तो क्यों होता है। आगे हम बात करेंगे कि आलस को दूर कैसे करें। इसके लिए मैं आपको 4 प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूँ, जो है तो बहुत सिंपल लेकिन उनके रिजल्ट बहुत लाजवाब है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कमाल की होने वाली है। दोस्तों, पहला स्टेप जो आलस को दूर करने के लिए बहुत हेल्प करने वाला है और वो है स्टॉप परफेक्शन गेम। देखो दोस्तों, हम आलस का शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि हम काम शुरू करने से पहले ही परफेक्ट होने की उम्मीद कर लेते हैं, और जब हम सोचते हैं कि मुझे ये काम परफेक्ट तरीके से करना है तब हमारे अंदर डर और संकोच पैदा हो जाता है, और फिर हम सोचते हैं कि अगर ये काम बिल्कुल सही नहीं हुआ तो क्या होगा, और यही सोच हमको काम शुरू करने से पहले ही रोक देती है। दोस्तों, इसे इस तरीके से समझिएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं तब शुरू करूंगा जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। उसे ये समझना जरूरी है कि परफेक्शन एक मिथ है, एक ऐसी मंजिल जो कभी नहीं आती, क्योंकि सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है और जो केवल प्रैक्टिस करने से ही संभव है। इसलिए इस बात को गांठ मान लीजिएगा कि परफेक्ट होने का इंतजार करना यानी कि अपनी ग्रोथ में देरी करना है, क्योंकि जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे, और बिना सीखे परफेक्ट होना तो दूर ग्रोथ भी संभव नहीं है। इसलिए सफलता का सिर्फ एक ही मंत्र है कि पहले शुरू करें, गलतियां करें, उनसे सीखें और बेहतर बने। दोस्तों, अब चलते हैं सेकंड स्टेप पर, जो आलस को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकता है, और वो है स्मॉल डोपामाइन एडिक्शन। देखो दोस्तों, आज की डिजिटल दुनिया में डोपामाइन एडिक्शन से हम इस तरह कह दें कि बिना कोई काम किए भी बहुत व्यस्त है। असल में डोपामाइन हार्मोन एक रिवॉर्ड केमिकल है जो तब रिलीज होता है जब हमें कोई उपलब्धि मिलती है या कोई खुशी महसूस होती है। पहले के समय में ये हार्मोन केवल बड़ी उपलब्धि में रिलीज होता था, जैसे कोई शिकार का हो जाना या कोई मुश्किल काम का पूरा हो जाना। लेकिन आज के समय में रील्स देखने, जंक फूड खाने और गेम्स खेलने पर भी ये हार्मोन मिल जाता है। समस्या ये है कि ये छोटे छोटे डोपामाइन हिट्स साथ में फ्री रिवॉर्ड भी देते हैं, यानी कि बिना कोई काम किए भी हमको खुशी मिल जाती है, और इससे हमारा दिमाग
पूरी तरह से आलसी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई कठिन काम करते हैं तो हमारा दिमाग इन्हीं की तरह भागता है। चलो पहले थोड़ी देर वीडियो देख लेते हैं, पहले इंस्टाग्राम चला लेते हैं और इन्हीं आदत की वजह से हम उन कामों को प्राथमिकता देते हैं जिनसे हमको कोई फायदा नहीं होता। इसलिए इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर की जगह लॉन्ग टर्म प्लेजर के पीछे भागना चाहिए। दोस्तों अब चलते हैं तीसरे स्टेप पर, जो है तो बहुत सिंपल लेकिन उसके रिजल्ट बहुत लाजवाब है, और वो है एनर्जी मैनेजमेंट। देखो दोस्तों, हम सभी लोगों ने कभी न कभी टाइम मैनेजमेंट तो किया ही होगा। ठीक उसी तरह एनर्जी मैनेजमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 दिन है, यानी कि 240 घंटे, लेकिन इस 10 दिन में आपकी एनर्जी बिल्कुल कम है और आपका 1% भी काम करने का मन नहीं है। जबकि दूसरी ओर आपके पास केवल 2 दिन है, यानी कि 48 घंटे, लेकिन इन 2 दिनों में आपकी एनर्जी बिल्कुल हाई है और आपका काम करने का विजन बिल्कुल क्लियर है। अब आप बताइए इन दोनों कंडीशन में किस कंडीशन में ज्यादा काम करेंगे? ऑफ कोर्स सेकंड वाली कंडीशन में। दोस्तों समझने वाली बात ये है कि जब हमारे पास शारीरिक और मानसिक ऊर्जा होती है तब हम बड़े से बड़े काम भी चुटकियों में कर लेते हैं, लेकिन जब कोई ऊर्जा नहीं होती तब हमारा दिमाग दोनों हाथ खड़े कर देता है। इसलिए इस बात को गौर कर लीजिएगा कि आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी गोल सेटिंग हो, कितनी भी अच्छी प्लानिंग हो और कितने भी अच्छे रिसोर्सेज हो, लेकिन एनर्जी ही नहीं है तो आपका दिमाग फॉलो ही नहीं करेगा। दोस्तों अब चलते हैं लास्ट स्टेप पर, और इसके बिना आलस को छोड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और वो है आपकी जरूरत। देखो दोस्तों, इस धरती पर जितने भी काम हुए हैं उस काम के पीछे एक चीज जरूर थी, और वो थी उस काम की जरूरत। जरूरत इंसान से बहुत कुछ करवा सकती है। जरूरत की वजह से इस धरती पर इलेक्ट्रिसिटी बनी, नए नए आविष्कार हुए और इंसान के लिए हर वो चीज बनी जो जरूरी थी। अगर जरूरत ही ना हो तो आप चाहे कितना भी दम लगा लो, 2 दिन काम करोगे, तीसरे दिन बंद कर दोगे। लेकिन अगर जरूरत बहुत बड़ी है तो आपको उस काम के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। इसे इस तरीके से समझिएगा, मान लीजिए आपको किन्हीं 5 व्यक्ति के साथ झगड़ा करना है, तो क्या आप करोगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वही 5 लोग आपको नुकसान पहुंचाने आए तो शायद आप रुकेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस वक्त इस चीज की जरूरत है। समझने वाली बात यह है कि आपको जिस भी काम से आलस आता है, आपको बस उस काम के पीछे उसकी वजह जोड़नी है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मुझे जो भी बनना है उसके लिए ये किताबें पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन अगर मैं नहीं पढ़ता तो मैं वो नहीं बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात किया आलस के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वाकई हेल्पफुल रही तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स में टाइप करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।